जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन 3 साल में एक बार आने वाली अधिक मास या मलमास की एकादशी बेहद खास होती है। इसे कमला एकादशी या परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। आइए जानते हैं इसकी एक अद्भुत पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक कामीपल्य नगरी में सुमेध नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो नाम की ही तरह बहुत पवित्र मन और पवित्र विचारों की थी। पतिव्रता थी। वे दोनों बहुत गरीब थे। हालत यह थी कि उन्हें कभी कभी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इसके बावजूद उनके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आता था तो वे अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस दरिद्रता से जीना बहुत कठिन है। मैं धन कमाने के लिए दूसरे देश जाना चाहता हूँ। पवित्रा ने कहा, स्वामी, धन और सुख तो भाग्य से मिलता है। हम जहाँ भी रहेंगे, हमारा कर्म और हमारा भाग्य साथ रहेगा। इसलिए आप मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ समय बाद उसके घर पर एक महर्षि कौंडिन्य पधारे। सुमेध और पवित्रा ने भूखे रहकर पूरे निष्ठा और मन से ऋषि की सेवा की। उनको उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उनकी गरीबी दूर करने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कमला एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सिद्धियों को देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। ऋषि की आज्ञा मानकर सुमेध और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा विधि विधान से निराहार रहकर कमला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का कीर्तन किया। जैसे ही व्रत की समाप्ति हुई, भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर की सारी दरिद्रता समाप्त हुई। उनका घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भर गया। वे दोनों जीवन भर सुख से रहे और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कमला एकादशी हमें यह सिखाती है, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।